कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब शो करो लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास करती है। अच्छा इसमें क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करता है तब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, अदरवाइज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं करो ना बात यहाँ पे, तो नहीं बनाएंगे। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है एक लाइन है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0 0, यहां तक तो और कोई बना लेगा क्योंकि चित्र बन गया तभी क्वेश्चन निकलेगा। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, शो करो लाइन की इक्वेशन जो पास करती है ओरिजिन से एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और क्या बनाती है, एंगल थीटा विद दिस लाइन। तो एक और लाइन है, वो लाइन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये लाइन जो ओरिजिन से पास करती है मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ ये लाइन कितना एंगल बनाती है, थीटा। कोई दिक्कत, कोई भी यहां बना लो थीटा, यहां बना लो, कहीं बना लो, क्लियर है भाई। तो एक लाइन ये L1 है, एक लाइन ये L2 है, ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, और शो करना है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। क्या शो करना है, लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जैसे ही लाइन आ गई अब लाइन के बारे में जानकारी देगा, लाइन कैसी है, कैसी है लाइन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, और शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। जो शो करना होता है वो लास्ट में कहीं लिख देता है और बीच में जो लाइन है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता है, हाँ या ना। लिखने का जो शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको 12th क्लास में तो भरे पड़े ये वाले क्वेश्चन। हम कैसे पढ़ते हैं इन क्वेश्चन को, जब तक ज्योमेट्री नहीं आती, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन एक ज्योमेट्री आ गई, फिर इस लाइन के बारे में राम कहानी बोलना शुरू कर देगा, लाइन कैसी है, ऐसी है, वैसी है, कैसी है, ये बोल देगा, और जो शो करना होगा लास्ट में कहीं इच विच के बाद लिख देता है। तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब लाइन के बारे में जानकारी क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, और शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। क्या शो करना, लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए। कहानी समझ में आ गई भाई, क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमको शो करना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये लाइन के बारे में क्या जानकारी है, ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा, बस इतनी जानकारी है, यस और नो। इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है और हमको मालूम है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। पॉइंट तो दे दिया मगर क्या नहीं पता, स्लोप। तो इसके स्लोप का नाम रख लेते हैं क्या, m1, इसके स्लोप का नाम रख लेते हैं क्या, m2। कोई दिक्कत, तो हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट क्या लेट करोगे, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ L1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ किसका, L2 का, यस और नो। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन किस किस के, ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल जो है वो गिवन है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जो चीजें हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप, यानी m1 की वैल्यू चाहिए। बस m1 आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर क्या, स्लोप m1। तो सारा फोकस किस पे रहेगा, m1 निकालने पे। अब m1 कैसे निकलेगा, इसके बीच में एंगल क्या दे रखा है, थीटा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो m1 आ जाएगा, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, थीटा के टर्म में ही आएगा। 1045 होता तो 45 की वैल्यू रखते हम, लेकिन यहाँ पे तो थीटा है तो थीटा के टर्म में ही आएगा, हाँ या ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल ये गिवन है थीटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत भाई, 1 प्लस m1 m2 एंड पूरे का मॉड। सिंप्लीफाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 मुझे नहीं पता, माइनस क्या कोई m2 बता सकता है कितना होगा। ये लाइन की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में लिखी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो x का कोफिशिएंट होता है वही तो m स्लोप होता है। तो m2 कितना हो गया, m, हाँ या ना। अरे लाइन की इक्वेशन अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट, तो m तो पता लगी क्या, ठीक है। तो m1 माइनस m2, m2 कितना है, m है, अपॉन में 1 प्लस m1 निकालना है, m2 कितना है, m है। सारा फोकस किस पे रहेगा, m1 निकालने पर। किस पे रहेगा,
यार क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। m1 स्लोप माना, m2 स्लोप माना, थीटा एंगल है तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगा दिया, तो tan थीटा, थीटा है तो थीटा ही लिखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m1 मुझे निकालना है और इस लाइन का स्लोप m2 बोला है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो इसका स्लोप तो पता ही लग गया, m2 कितना होगा, m होगा, m2 की जगह m रख दिया, सिंप्लीफाई करते हैं, कर दे सिंप्लीफाई। बताओ क्या सिंप्लीफाई करते हैं, मोड हटाते हैं, क्या हटाते हैं, मोड हटाओगे तो इस तरफ क्या लगा दोगे, प्लस माइनस क्या हो गया tan थीटा, कोई दिक्कत भाई, ये क्या आ गया हमारे पास m1 माइनस m अपॉन में 1 प्लस क्या m1 m, यहां से m की कितनी, m1 की कितनी वैल्यू आएंगी 2, कितनी वैल्यू आएंगी 2, तो दोनों एक साथ ही निकालते हैं, देखो कैसे निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल के लिखोगे तो एक साथ ही निकाल देते हैं, कि बुक के अंदर भी एक साथ ही, आंसर के अंदर भी एक साथ ही यूज कर रहे हैं, देखो प्लस माइनस एक साथ ही ना, तो एक साथ ही निकाल देते हैं m की वैल्यू, देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मगर ध्यान से करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस tan थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 प्लस m1 m से, हाँ या ना, और ये क्या आ गया m1 माइनस m हो गया, ध्यान से m1 निकालना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बोलो, प्लस माइनस tan थीटा एंड प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको इससे क्या, इसको इससे करोगे तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस tan थीटा m1 m, कोई दिक्कत, और ये आ गया m1 माइनस m, निकालना क्या मुझे, m1 निकालना है, क्या निकालना है m1, तो एक काम करते हैं, m1 यहाँ पे लिखा है, m1 यहाँ भी लिखा है, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, कैसे मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, हाँ या ना, बस ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, m1 निकालना है, तो m1 वाली टर्म एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी टर्म एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, देखो इसको इस तरफ ले आता हूं मैं, ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस m, अरे हाँ या ना, ये प्लस बन गया, और ये क्या है प्लस माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत, और ये m1 ऐसा का ऐसा, इसको इस तरफ लाता हूं, बताओ, बताना है कोई माइक हलाल जो मुझे बता दे, कोई दिक्कत, इसको मैं इस तरफ लेके आया, ये प्लस माइनस tan थीटा, इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस वाला क्या बनेगा माइनस, और माइनस वाला क्या बनेगा प्लस, तो इसको जब आप इस तरफ ले जाओगे तो प्लस वाला क्या बनेगा माइनस, और माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा tan थीटा क्या m1 m, कोई दिक्कत, और मुझे m1 निकालना है, क्या निकालना है m1, तो अब m1 निकल आएगा m प्लस माइनस क्या tan थीटा, और बता दो इसमें कुछ m1 कॉमन है, तो m1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस प्लस क्या tan थीटा m, m को आगे लिख देते हैं m tan थीटा, कोई दिक्कत, अरे हाँ यार ना, m1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये माइनस प्लस tan थीटा m, तो tan थीटा इंटू m लिखो या m इंटू tan थीटा, हाँ या ना, अब बताओ m1 निकल गया क्या, इसको नीचे ले जाओ, तो m प्लस माइनस क्या हो गया tan थीटा, इसको नीचे ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस प्लस m tan थीटा, कोई दिक्कत, ये क्या निकल गया m1, हाँ या ना, अब हमारे पास m1 निकल चुका है बच्चों, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और m1 चाहिए, स्लोप m1 निकल गया, अब इक्वेशन निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ किसकी L1 की, बोलो इक्वेशन ऑफ L1, फॉर्मूला क्या होगा y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप क्या है m1, हाँ या ना, y माइनस y1 कौन से पॉइंट से पास करती है, x1 y1 क्या है 0 0, y माइनस 0 अपॉन में x माइनस x1 क्या है 0 इक्वल्स टू क्या m1, m1 क्या है m प्लस माइनस क्या tan थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस क्या m tan थीटा, हाँ या ना, 0 तो हटाई, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y बाय x इज इक्वल्स टू क्या आ गया m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस प्लस m tan थीटा, क्या प्रूफ करना था, लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास ये रही, और लाइन की इक्वेशन हमें क्या प्रूफ करनी थी, यही तो करनी थी, बिल्कुल सेम है, हाँ या ना,